द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -3 -4 एंड 1 -2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशो। आपको यहाँ पे रेशो को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस है, काइंड ऑफ यहाँ पे मेरे पास है -3, -4, ये एक पॉइंट मैंने मान लिया है, और एक पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास है 1, -2, मैंने ऐसे रफली ले लिया है। और इन दोनों को ये y एक्सिस पर यहाँ पर बात कर रहा है। दैट्स मीन कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y। इसका मतलब कि ये इस वाले पार्ट को कह रहा है कि कितने रेशो में ये डिवाइड करेगा। अब मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि k/1 में जो है डिवाइड करता है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास सेगमेंट रेशो आ जाएगा। x इज इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऑल्दो y इज इक्वल टू भी होता है, बट यहाँ पर इस केस के लिए मेरे पास जो है x बेनिफिशियल है। अब m1 x2 m2 x1 और की वैल्यू कहाँ से आएगी उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है क्या कि लेट रेशो बी x/1। तो यही आपके पास m1 k है और m2 आपका क्या है, 1 है। इसी तरह से जब मैं x1 और x2 की बात करूंगा तो ये मेरे x1 y1, ये मेरा x2 और y2, ये इस तरह से हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिएगा जो के x है, x यहाँ पे भी ये देखिएगा, ये x कॉमा वाई, मतलब x का वैल्यू तो 0 हो चुका है। तो मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, 0 इज इक्वल टू, और m1 के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ k मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर हमने लिया था -3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है k+1। अगर मैं यहाँ पर इसको जब ट्रांसपोज कराऊंगा तो 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, दैट्स मीन कि ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये आगे का पार्ट यहाँ पे न्यूमरेटर का हो जाएगा k-3, मतलब k-3 इज इक्वल टू क्या हुआ है, 0। तो k का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, 3। तो जो आपसे पूछा जा रहा था कि k का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो देखो ये 3, और मैंने रेशो में क्या कहा था, 1। दैट्स मीन कि हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, 3/1।